प्लस स्पिरिट ऑफ ईशोपनिषद। तो क्या हो जाएगा, वो कर्मयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बेसिकली जो पिछले पैराग्राफ में बताया है कि कैसे हमको भगवान को सेंटर में रखना है। भगवान को सेंटर में रखेंगे तो क्या है, प्रोटेक्शन प्राप्त होगा। हो सकता है एक्टिविटी परफेक्ट ना हो, हम्म, लेकिन जो भी है स्पिरिचुअली हमको बेनिफिट होगा नेक्स्ट लाइफ। नहीं तो क्या है, समाजवाद। समाजवाद मतलब समाज की इंद्रिय तृप्ति, राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र की इंद्रिय तृप्ति। हाँ, ये उसका परपोर्ट है। तो दिस इज ऑल नॉट वेरी गुड विदाउट कृष्णा। ये पहले भी पिछले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने बताया। अब यहाँ पे 18.5 से 9 जो श्लोक है उनके बारे में बताया गया है। 18.5 to 9 जो श्लोक है इनका यहाँ पे वो दिया गया है, जिसमें यज्ञ कैसे करना चाहिए, यज्ञ के सिद्धांत के बारे में, त्याग के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, तो उसको अभी यहाँ कवर नहीं करूंगा मैं। 7th पैराग्राफ। How one can execute God-centered activities is elaborately explained in the Bhakti Rasamrita Sindhu by Srila Rupa Goswami. We have rendered this book into English as the Nectar of Devotion. We recommend this valuable book to all who are interested in performing their activities in the spirit of Shri Isho Upanishad. हाँ, तो 18.5 to 9 है, वो भी आप पढ़िएगा। उसमें आपको सिद्धांत पता चलेंगे। प्रभुपाद जी ने कोट करके छोड़ दिया है, लेकिन जहां पे भी ऐसा कोट किया है मतलब उसका थोड़ा लिंक है। हाँ, हमको भी ऐसा छोड़ना नहीं है। अगर आपको समझ में आए तो आपको वो श्लोक पढ़ेंगे आप, तो आपको उसका कनेक्शन पता चलेगा, वो प्रभुपाद जी ने वहां पे क्यों कोट किया। और फाइनली लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने बताया कि हाउ टू एक्ट लाइक दैट, हाउ टू ऐड कृष्णा इन द सेंटर। प्रभुपाद जी ने बोला सब कुछ यहाँ नहीं बताने वाला हूँ मैं, दूसरी बुक लिखी है मैंने भक्ति रसामृत सिंधु, उसको पढ़ो। तो उसका भी प्रभुपाद जी ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया है। हाँ, क्योंकि इतने शॉर्ट में सब होगा नहीं। तो प्रभुपाद जी ने बोला हाउ टू एग्जीक्यूट सॉरी कृष्णा कॉन्शियस गॉड सेंटर्ड एक्टिविटीज इज इलेबोरेटली एक्सप्लेन। प्रभुपाद जी ने बोला शॉर्ट में नहीं हो पाएगा, तो भक्ति रसामृत सिंधु है जो रूप गोस्वामी ने लिखी है, और उसका इंग्लिश में मैंने एनओडी लिखी है। तो जिसको भी एक्चुअली एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है स्पिरिट ऑफ श्री ईशोपनिषद में, तो इतने शॉर्ट में नहीं है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्टर ऑफ डिवोशन वाली बुक भी पढ़नी पड़ेगी। हाँ, तो ये जो सेकंड वाला है, जो सेकंड श्लोक था, इसमें हमने देखा कि कैसे ईशावास्य के सिद्धांत को अगर कोई पालन करता है तो भगवान बोलते हैं वो 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकता है। ना कर्म लिप्यते नरे, इतना लंबा जीने पे भी उसको कर्म बंधन नहीं लगेगा। ना अन्यथे एतोस्ति, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हम्म। और तो इस परपोर्ट के बाद भी हम ये भी समझ सकते हैं कि अभी तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो भक्त बन गया हूँ, सब अकर्म ही कर रहा हूँ मैं। क्योंकि अकर्म का कितनी डिग्री तक वो सेल्फलेस है, भगवान के प्लेजर के लिए कर रहे हैं। हाँ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जैसे कोई लेक्चर ही दे रहा है, कोई प्रीचर है, लेकिन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए दे रहा है, तो भी ठीक है, विकर्म नहीं है वो, कर्म है। लेकिन कितनी हद तक वो अगर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए दे रहा है तो उसको आप पूरा अकर्मा नहीं कह सकते। हम्म, ये तो ये सिद्धांत थोड़ा समझना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है। तो इसके अगला जो श्लोक है, तीसरा वाला, उसको पढ़ते हैं। तीसरे श्लोक में बताते हैं, पहले श्लोक में ईशावास्य का सिद्धांत बताया कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा ये सब कुछ यहाँ पे भगवान का है। ये पहला चीज है, ईश्वर का सब कुछ है। अपना कोटा लो, उसको आप एंजॉय कर सकते हो, दूसरे के कोटे को आप एंजॉय नहीं कर सकते, ऐसा। दूसरे श्लोक में बताया अगर आप ईशावास्य के सिद्धांत का पालन करेंगे तो 100 वर्षों तक जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्म नहीं लगेगा। अब तीसरे श्लोक में बता रहे हैं जो ईशावास्य के सिद्धांत का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मानो जना।
असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। असुर्या मेंट फॉर असुरास ना नाम, असुर्या के नाम से फेमस है वो लोग। अंधेन तमसा आवृता, हाँ, और वहां पे लाइट ही नहीं है। इग्नोरेंस, हाँ। बताते हैं नरक में लाइट की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। बिना लाइट के। तमसा, डार्कनेस, आवृता से कवर्ड है। तांते प्रेत्य, वहां पे मृत्यु के बाद अभिगच्छन्ति जाते हैं, ये के वो लोग जो आत्मा के हत्यारे हैं। द किलर ऑफ द सोल हुएवर ही मे बी enter into the planet known as the world of faithless, full of darkness and ignorance। ये के मतलब कोई भी हो, एबीसी से लेके जीबीसी तक, रिक्शा वाले से लेके प्रेसिडेंट तक, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कर्म का सिद्धांत जो है, प्रकृति के जो नियम है बहुत कठोर है। हाँ, प्रकृति के जो नियम है वो कठोर है। सुनामी में कितने लोग मरे, चेक होता है, ये पीएचडी था, ये था, ये गवर्नमेंट ऑफिसर था, नहीं, सबको बराबर लेके जाते। टाइटैनिक में कितने मरे, सब। अभी ये कि अभी गच्छन्ति, गच्छन्ति मतलब जाना, अभी गच्छन्ति मतलब अच्छे से जाना, हाँ, अच्छे से जाते हैं लोग नरक में। हाँ, ताम उन लोगों में, कौन लोग जाते हैं? आत्महना जना, आत्मा की हत्यारे। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, भगवान ने गीता में बोला है, अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो, हम्म, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। बलदेव विद्याभूषण ने इस श्लोक के कमेंट्री में लिखा है कि they become bound by repeated birth and death because of excessive enjoyment। तो पहले श्लोक में बोला है, समझो कि भगवान यहाँ के कंट्रोलर हैं, बॉस भगवान है, तुम्हारा जो कोटा है वो लो, लेकिन एक्सेसिव इंजॉयमेंट, किसी को एक्सेसिव इंजॉयमेंट है तो अपने कोटा के बियॉन्ड लेगा, तो फिर क्या है, रिपीटेड, बार बार जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ है। तो क्या है, आत्मा के स्वरूप को विकसित नहीं होने दे रहा है वो व्यक्ति, आत्मा का जो मौलिक अधिकार है उससे वंचित रख रहा है, इसलिए उसको आत्मा का हत्यारा कहा गया है। ठीक है। आत्मा की तो मृत्यु नहीं होती है, लेकिन आत्मा का जो नेचुरल स्वरूप है उसकी जगह बार बार उस पे शरीर चढ़ाए जा रहे हैं। इतना कष्ट हो रहा है आत्मा के लिए। इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन टू बी इन दिस मटेरियल बॉडी। तो इसीलिए उसको आत्मा का हत्यारा कहा जा रहा है। ये श्लोक भी बहुत फेमस है। नरदेहाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्कम गुरुकर्णधारम मयानुकूले नभस्वरे प्रेरितम पुमान भवद्भि न तरेत सा आत्महा। आत्महा मतलब आत्मा का हत्यारा है। कौन व्यक्ति? नरदेह आद्यम, पहले तो जिसको मनुष्य का शरीर मिल गया। सुलभम, सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्प, बहुत दुर्लभ है ये। उसको वो सुलभ हो गया ये मनुष्य का शरीर, जो बहुत दुर्लभ है। प्लवम सुकल्पम, ये एक ऐसी नाव है जिसमें भवसागर को भवसागर को पार कर सकते हैं। गुरु कर्णधार, उसके बाद गुरु का भी आश्रय मिल गया। माया अनुकूले नभस्तरेरितम, और अनुकूल वायु भी है। पुमान भवद भी, उसके बाद भी भवद भी, भव सागर को पार नहीं कर पाता, ना तरेत सा आत्मा। हाँ, तो उसको क्या बोला है, क्या बोला है उसको? आत्मा। हम्म, तो आप में से कितने लोगों को ह्यूमन बॉडी मिल गया है? हम्म, कोई हाथ नहीं उठा रहा है, कंफ्यूज है लगता है आप लोग। हम्म, नरदेह आद्यम मिल गया है ना ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एटलीस्ट चलो आधे लोगों को तो मिल ही गया, अच्छा है। अभी कितने लोगों को उसमें से प्रभुपाद जी जैसे एक सक्षम गुरु का आश्रय मिल गया है? हम्म, अभी उसमें से नरदेह मिल गया,
उसके बाद गुरु कर्णधार, एक ऐसे गुरु भी मिल गए प्रभुपाद जी के समान, और उनके शिष्य भी उसके बाद। और उसके बाद मयानुकूल है ना, फेवरेबल ब्रीजेस आर लाइक वेदास। और कितने लोगों के पास प्रभुपाद जो वेदों का एसेंस है, उसका भी एसेंस प्रभुपाद जी की बुक्स है। हम्म, तो अब इसके बाद भी अब लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं गए तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या है, आत्मा। हाँ, उसको क्या बोला गया है, आत्मा। गुरु कर्ण धारम। तो असुर्या नाम ते लोका, असुर्यों के, असुर्या नाम से फेमस है। हम्म, सूर्य ये एक भगवान का भी नाम है। भगवान का भी एक बार एक ही नाम है। तो चलिए ये श्लोक समझ में आया आपको। ये तीसरा श्लोक है जिसमें बताया गया है जो ईशावास्य के सिद्धांत का पालन नहीं करता है, ये के मतलब कोई भी हो, हाँ, आत्महनो जना, वो आत्मा का जो हत्यारा है। कौन है आत्मा का हत्यारा? ईशावास्य के सिद्धांत का पालन नहीं करता है, अपने कोटा से ज्यादा एंजॉय करने का प्रयास करता है, वेदों के नियमों को तोड़ता है, तो वो जाएगा आसुर्या नाम तेलो का। तामस थे प्रेत थे, मतलब मृत्यु के बाद जाएगा। अभिगच्छन्ति, अच्छे से लेके जाएंगे उसको, यमदूत काफी अच्छे से लेके जाते हैं, काफी ट्रेंड रहते हैं वो। कहाँ जाएगा? आसुर्या नाम, असुरों के लोक में जाएगा। वो लोक में क्या है भाई, व्यवस्था क्या है हमारे लिए? अंधे ना तमसावृता। हाँ, लाइट बंद है क्योंकि जब वो मारते हैं तो लाइट की जरूरत नहीं पड़ती उनको। हम्म, बिना लाइट के वो लोग ट्रेंड रहते हैं, बिना लाइट के काम कर लेते हैं। तमसा प्रता। तो अभी परपोर्ट इसका पढ़ते हैं। पहले पैराग्राफ में बताया प्रभुपाद जी ने, ठीक है, असुर कौन है, हु इज डीमन, इसका हेडिंग है हु इज डीमन। Human life is distinguished from animal life due to its heavy responsibilities. Those who are cognizant of these responsibility and who work in that spirit are called suras, godly persons. And those who are neglectful of these responsibilities or who have no information of them are called asuras, demons. Throughout the universe, there are only these two types of human being. In Rig Veda, it is stated that the Suras always aim at the lotus feet of Supreme Lord Vishnu and act accordingly. Their ways are illuminated as the path of the sun. तो दो लोग होते हैं, सुर और असुर। सुना है आपने। असुर कौन है इसमें बताया गया है। असुर शब्द कहाँ से आया? आसु, आसु मीन्स बॉडी। भगवान ने बोला है 2.11 में, नानुशोचंती पंडिता गतासून अगतासून सा गत आसून। आसू मीन्स लाइफ ईयर। आशु का मतलब क्या होता है? देह भी होता है। तो जो देह में रमण करता है, देह के भोग को अच्छे से प्राप्त करना चाहता है, अधोगामी होता है। देह को अपना लक्ष्य बना लेता है, वो असुर है, जिसका लक्ष्य ही है, हाँ, ये देह असुर। और जो सुर है वो भगवान। सूर्य तो सूर्य के मार्ग का अनुगमन करता है, अपनी चेतना को ऊपर उठाता है, भगवान के मार्ग का अनुगमन करता है, विष्णु के चरण कमलों को अपना लक्ष्य बनाता है। ये तो प्रभुपा जी लास्ट लाइन में लिखते हैं, ऐसे लोगों का मार्ग इल्यूमिनेटेड एज अ पाथ बाय द सन। तो उनका जो मार्ग होता है सूर्य, सूर्य के प्रकाश के समान। जैसे सूर्य का प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित रहता है, वैसे ही ऐसे लोगों का जो मार्ग है सूर्य के समान दैदीप्यमान रहता है। हम्म? दो पर्सन है, असुर जिसका जीवन अंधकार में है, हाँ, और सुर जो मिले सुर मेरा तुम्हारा, जिसका भगवान से सुर मिल जाता है, भगवान और शास्त्रों से जो मिला के रखता है, सिम्फनी में रहता है थोड़ा, इधर उधर नहीं गाता है। जैसे आप कहीं कीर्तन करने जाते हैं ना, तो जब डिवोटीज रहते हैं तो पता रहता है, कोई व्यक्ति गाता है मेन सिंगर, तो डिवोटी उसी ट्यून में रिपीट करते हैं। लेकिन आप जब नए प्रोग्राम में कहीं जाते हैं, करेक्ट, तो पहले तो वो लोग रिपीट नहीं करते, फिर उनको बोला जाता है कि रिपीट करो,
तो सिंगर के साथ ही अलग ट्यून में गाते हैं। हम्म, फिर उनको बताया जाता है कि आपको सिंगर के साथ में नहीं गाना है, बाद में गाना है, तो फिर सिंगर के बाद अलग ट्यून में गाते हैं। हम्म, तो सुर कौन है? भगवान से सुर मिला के रखता है, उसको पता है शास्त्रों में जो लिखा है, वेदों में लिखा है। हाँ, बीच बीच में भूल भी जाते हैं, भगवान याद दिला देते हैं। डिटेल में इसको समझना है तो 16 चैप्टर भगवत गीता का वही है, सुर और असुर, डेमन्स और डिवाइन और डायमंड। पूरा जो परपोर्ट है थर्ड 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 वर्ष का, एक शब्द पे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व। पूरा जो परपोर्ट है उसमें बार बार प्रभुपाद जी यही चीज बता रहे हैं। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्य शरीर जिसको प्राप्त हुआ है, ये समझना कि मनुष्य शरीर कितना स्पेशल है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो सुर मतलब जो अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसके अकॉर्डिंग वो रहता है। हम्म, असुर क्या है? उसके अपोजिट। इसके आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि intelligent human beings must always remember that soul obtains a human form after an evolution of many millions of years in the cycle of transmigration. The material world is sometimes compared to an ocean, and the human body is compared to a solid board designed specially to cross this ocean. The Vedic scriptures and acharyas or saintly teachers are compared to expert boatmen, and the facilities of human body are compared to favorable breezes that help the boat ply smoothly to its desired destination. If with all these facilities a human being does not fully utilize his life for self-realization, he must be considered Atmaha, a killer of the soul. Shri Ishopanishad warns in clear terms that the killer of the soul is destined to enter into the darkest region of ignorance to suffer perpetually. तो इस पैराग्राफ का टाइटल है हु इज सोल किलर, आत्महा। और ये जो मैंने श्लोक बोला था पहले, उसी का ट्रांसलेशन है पूरा पैराग्राफ। हाँ, यहाँ से मटेरियल वर्ल्ड समटाइम्स कंपेयर टू ओशन, पूरा उसी का पूरा पैराग्राफ ही जो सेकंड पैराग्राफ है, कौन से श्लोक का ट्रांसलेशन है? नरदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, उसका ही ट्रांसलेशन है। मयानुकूले नभस्तरेतम पुमन भवद्भि न तरेत सात्मा। यही प्रभुपाद जी के परपोर्ट में, ये भी हमको देखना चाहिए। जब प्रभुपाद जी परपोर्ट लिख रहे हैं तो कई बार कौन से किस वर्ष का ट्रांसलेशन वो डाल देते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी का जो वर्ड्स हैं बहुत ऑथेंटिक है, बहुत ऑथेंटिक है। या तो आचार्यों की कमेंट्री से लेते हैं या उससे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद बड़ा ये जो सुदुर्लभम नरदेह अत्यंत सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ है। हाँ, 84 लाख योनि में भी 4 लाख योनि अगर पकड़ेंगे मनुष्य शरीर का है तो कितना परसेंटेज होता है? 4/84 करके देखिए कितना परसेंटेज आ रहा है। प्रोजी 84 ऑलमोस्ट 5%। अराउंड है प्रोजी। कितना? ऑलमोस्ट 5% प्रोजी। 5%। उसमें भी ज्यादातर जो 4 लाख योनि बताई गई है कॉन्शियसनेस में, ज्यादातर क्या अंडर डेवलप्ड रहते हैं। 4 लाख योनि में भी बहुत कम रहते हैं जिनकी, सब नहीं रहते जिनकी कॉन्शियसनेस बहुत डेवलप रहती है। पर वैसे भी अगर 84 लाख पकड़े तो भी परसेंटेज कम है। अब उसके बाद अगर आप काउंट वाइज पकड़ेंगे, ये तो कॉन्शियसनेस वाइज है काउंट वाइज पकड़ेंगे तो देखिए इतने से एरिया में कितने हजारों लाखों बैक्टीरिया रहते हैं, कितनी कितनी योनियां। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। पहला चीज इसको समझना कि बड़ा दुर्लभ चीज हमको प्राप्त हुआ है। हाँ, इसके लिए एक एनालॉजी जो बताते हैं कि जैसे कोई प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर में क्या है, एक माला है, गार्लैंड। गार्लैंड बनाते हैं हम लोग, तो एक माला प्रशांत महासागर में तैर रही है। और उस महासागर में कोई कछुआ है, वो नीचे रहता है। बीच बीच में देखा है कछुआ ऊपर आता है थोड़ा शायद, फिर नीचे चला जाता है। तो प्रशांत महासागर में एक माला तैर रही है और उसके अंदर एक कछुआ है।
तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऊपर आएगा कछुआ और उसके गले में वो माला जाएगी? हम्म, बहुत दुर्लभ है। ये जो मनुष्य शरीर है बहुत दुर्लभ है। हम्म, हम्म। नरदेह आद्यम सुलभम प्लवम सुकल्पम। लेकिन क्या है, एक ऐसी नाव है जिसमें हम भवसागर को पार कर सकते हैं। फिर भी नाव भी है तो कैप्टन भी चाहिए। गुरु कर्ण धारम, उसके ऊपर उतारे। गुरु जो है वो भी है। गुरु क्या है? कर्णधारम, कर्णधार स्पिरिचुअल मास्टर। कर्णधार क्या है? मतलब जो कान पकड़ के वापस लेके आता है। कर्णधार का ये भी मतलब है। क्योंकि हम लोग क्या है, गलत रास्ते में देखा ना, छोटा बच्चा तो वो ढंग से नहीं चलता है। कहीं छोड़ा तो उधर जाएगा। कहीं भी आप उसको छोड़ दो गलत डायरेक्शन में जाएगा। तो माता पिता होते हैं उसको पकड़ के वापस लेके आते हैं। ऐसे पकड़ के वापस लेके आते हैं। इसी तरह जो गुरु है वो हमको बार बार राइट डायरेक्शन, हम लोग डिटूर लेते रहते हैं, राइट डायरेक्शन दिखाते हैं। तो नाव भी है तो भी कैप्टन की आवश्यकता है। माया अनुकूलेन, और जो वेद शास्त्र हैं, नभस्तरे। और वेद शास्त्र क्या है? अनुकूल नभस हैं, यानी फेवरेबल ब्रीजेस हैं। फेवरेबल ब्रीजेस। फेवरेबल ब्रीजेस का मतलब क्या है कि जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक सही प्रकार की प्रेरणा और स्फूर्ति जागृत होती। हॉस्टल में देखा है, 1 बजे प्लान बनाते हैं, चलो चलते हैं मस्तानी आइसक्रीम खाने। 1 बजे जाएगा वो 10 किलोमीटर, वहां पे जाके मस्तानी आइसक्रीम खाएगा। या तो कुछ, हाँ, वड़ा पाव खाएगा। रात को 2 बजे जा रहे हैं चाय पीने। कैसे स्फूर्ति आ रही है उसको? क्योंकि शास्त्र पढ़ नहीं रहा है। तो वो फिर मन ऐसी स्फूर्ति देता है। कभी कोई ढंग का आइडिया नहीं आता उन लोगों को। तो अनुकूल नभस हैं ये जो फेवरेबल इंस्ट्रक्शंस हमको शास्त्रों के द्वारा मिलते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों के द्वारा मिलते हैं। तो इतना सब फैसिलिटी प्राप्त होने के बाद, हम्म, ये बहुत बड़ा बोनस है, ग्रेट लक है। इसके बाद भी कोई भक्ति करके अगर नहीं निकलता है, हाँ, तो क्या है, उसको आत्मा बोला गया है। आत्मा बोला गया है। कोई भी चीज इस संसार में वो किसी ना किसी यूज के लिए मिलती है। हम्म, तो अगर उसको आप मिसयूज करेंगे तो इट इज एज गुड एज इट इज लॉस्ट। जैसे कोई गांव का व्यक्ति है, उसको ऐसा बड़ा सा मोबाइल होता है ना, बड़े लंबे कुछ कुछ, अब तो हर टाइप का सब कुछ आ रहा है। तो गांव में एक बच्चा है और उसको पता भी नहीं है मोबाइल क्या होता है। उसको बड़ा सा मोबाइल मिल गया, तो उसको पता नहीं मोबाइल होता है क्या, इसका उपयोग है क्या है। तो वो सोचता है क्रिकेट की, इससे क्रिकेट खेल सकते हैं, अच्छा छोटा बैट है, जैसे लकड़ी होती है ऐसे। तो उसको मिसयूज करेगा तो इट इज एज गुड एज ही डज नॉट हैव मोबाइल, और इट इज लॉस्ट और इट इज डिस्ट्रॉयड। इसी तरह जो आत्मा है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। व्हेन वी एक्ट अगेंस्ट इट, इट इज लाइक डिस्ट्रॉइंग इट। इसीलिए उसको बोला गया आत्म हा। क्या बोला गया? आत्म हा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अस to protect our spiritual consciousness at any cost. Otherwise, we become Atmaha. We become the killer of the soul. So ये important चीज है समझने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। There are swine, dogs, camel, assets, etc., whose economic necessities are as important to them as ours are to us. But the economic problems of animals are solved only under nasty and unpleasant conditions. The human being is given all facilities for a comfortable life by the laws of nature, because the human form of life is more important and valuable than animal life. Why is man given a better life than that of the swine and other animals? Why is a highly placed government servant given better facilities than those of an ordinary clerk? The answer is that a highly placed officer has to discharge duties of higher nature.
Similarly, the duties human beings have to perform are higher than those of animals who are always engaged in simply feeding their hungry stomachs. Yet the modern soul killing civilization has only increased the problems of the hungry stomach. When we approach a polished animal in the form of modern civilized man and ask him to take interest in self realization, he will say that he simply wants to work to satisfy his stomach and that there's no need of self realization for a hungry man. The laws of nature are so cruel, however, that despite his denunciation of the need of self realization and his eagerness to work hard to fill his stomach, he is always threatened by unemployment. So, Prabhupada ji is explaining in this 3 to 6 paragraph. In essence, Prabhupada is explaining liberate the soul, don't kill it. उसको बता रहे हैं, या मनुष्य जन्म आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य जन्म की जो श्रेष्ठता है उसको बता रहे हैं. किसी भी फॉर्म में आप उसको हेडिंग डाल सकते हैं. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में प्रभु देखिए आप बता रहे हैं प्रभुपाद जी की, अगर इफ वी डोंट यूज द हायर फैसिलिटीज गिवन टू ह्यूमन बीइंग देन वी हैव टू लिव लाइफ लाइक एन एनिमल एंड नेक्स्ट लाइफ वी हैव टू गो टू हेल्थ. तो अगर सेल्फ रियलाइजेशन को प्रायोरिटी नहीं देते तो प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है. प्रभुपाद जी ने एग्जांपल दिया जज का. देखिए कोर्ट होता है, उसमें एक जज होता है, सबसे लेट आता है. करेक्ट. सारे लोग बाकी पहले आते हैं, जज लेट आता है. जब आता है सब लोग खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठता है, कुछ लिखता है बस. उसका पेमेंट रहता है 2-3 लाख पेमेंट रहता है. और ब्रह्म मुहूर्त से ही आ जाता है कौन, क्लर्क. तभी पहुंच जाता है. पूरे दिन कहीं इधर भाग रहा है, कहीं उधर भाग रहा है, हमेशा बिजी है. ऐसा अन्याय है न्यायालय में, न्यायालय के अंदर अन्याय चल रहा है, कैसे होगा जस्टिस. क्यों है, क्लर्क मिस्टेक करेगा इतना अफेक्ट नहीं करेगा. ये पहला एस्पेक्ट. दूसरा, जो जज है ये हर जगह होता है, केवल जज में नहीं, हर जगह मेडिकल में भी आप देखेंगे. जो मेन सर्जन होता है वो एकदम एंड में आता है. तो पहले के नीचे की नर्सेज होती हैं, ये हैं वार्ड बॉय हैं, वो सब तैयारी वैयारी करके रखते हैं. हाँ. फिर जो बे मेन उधर उधर रहता है, कपड़े वपड़े पहना के उसको रेडी किया, जो भी थोड़ा बहुत टेस्ट है ये. फिर जो उसकी के डॉक्टर रहते हैं वो थोड़ा बहुत काट पीट करते हैं. मेन सर्जन आता है, वो मेन चीज करता है. हाँ. दूसरा क्या है कि अगर थोड़ी सी भी गलती जज ने की उसको पनिशमेंट ज्यादा मिलेगी, क्लर्क गलती करेगा उसको इतनी पनिशमेंट नहीं मिलेगी. दोनों चीजें. हाँ. ऐसे ही जैसे ऑपरेशन अनसक्सेसफुल होता है, लोग सर्जन की कॉलर पकड़ते हैं. हाँ. नर्सेज वगैरह को कोई नहीं पकड़ता है. ये तो ऐसे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ. मोर फैसिलिटी, मोर पनिशमेंट ऑल्सो इन वन. We have to understand. ये तो ये यहाँ पे श्रीन बताती है, स्वाइन का एग्जाम्पल दिया है. स्वाइन बिजी रहते हैं वो लोग. हम्म, और उनकी जो जरूरतें हैं वो भी हमारी जरूरतों के समान महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या है, अबॉमिनेबल अरेंजमेंट है. हाँ. अबॉमिनेबल अरेंजमेंट कैसे स्थिति में उनको, निकृष्ट व्यवस्था है वो चीज करने की भी. और पशु पूरा ही उसमें लगा के रखते हैं. किसी भी पशु को देखेंगे एंड खाने के अलावा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो
अभी आ रहा है, आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है आवाज? हाँ। आ रहा है वीडियो, लेकिन थोड़ा बीच में ब्रेक हो रहा है, कोई वीडियो भी लैग कर रहा है बीच ओके। देखिए इतनी व्यवस्था है। कब तक गाड़ी चलती है, और बंद होगी तो बताइएगा फिर, या तो तो स्वाइन्स, पिग्स, ये प्रभुपा जी ने एग्जांपल दिया, ये भी। तो क्या है, खाने पीने की भी इनकी निकृष्ट व्यवस्था है। देखिए आप किसी को भी देखना चाहिए। आज मैं मॉर्निंग में उठा, तो यहाँ पे हमारे मंदिर के बिल्ली थी। पानी भरने का, लाइट वाइट सारी बंद थी, तो बिल्ली आई हुई थी अंदर। जैसे आया तो वो भाग गई थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने पानी भरा, फिर वो वापस से आई। ये फिर मुझे देखा, फिर भाग गई। फिर दूसरे दरवाजे से आई। हम्म, तो सोच रहा था देखो कैसा लाइफ है इनका। हम्म, तो हम लोग जो भी है 2-2:30 बजे जो भी उठ रहे हैं, कितना कुछ कर सकते हैं उस टाइम में उठ के। और वो भी 2-2:30 बजे उसको दूध दे रही है, वो दूध ढूंढ रही है कि मुझे कुछ खाने का मिल जाए, और उसकी लाइफ ही थ्रेटेंड है। सोचो, लाइफ के लिए उसको कितना थ्रेट है ये। तो कितनी निकृष्ट व्यवस्था रहती है। ये आप देखो, कल मैं बाहर घूम रहा था, मैंने देखा रैट को, देखो कहाँ से निकलते हैं। रैट एकदम नाली के उससे निकल के आया है, पीछे से कैसे वो भाग रहा है। और हर पल हम्म, ऐसा जैसे कोई माइंस लगी रहती है वहां पे चल रहा हो ना, ऐसे चूहे का जीवन रहता है। हम्म, हर पल कितना डर में रहता है, देखा? कहीं से किसी ने झाड़ू मार दिया, किसी ने चप्पल मार दी, बस खत्म, जीवन खत्म। तो पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, उसको रियलाइज करते हुए चलता है वो। तो देखो जीवन में कितना निकृष्ट है, कुछ आगे भी नहीं। तो ह्यूमन लाइफ में पापा जी बता रहे हैं हमको, इसको समझना चाहिए कि जो ह्यूमन लाइफ है बहुत स्पेशल है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मिली है। अगर कोई इसको यूज नहीं करता तो सोल किलिंग, प्रभुपा जी ने यूज किया सोल किलिंग सिविलाइजेशन, कितना स्ट्रांग वर्ड है। हाँ, येट द मॉडर्न सोल किलिंग सिविलाइजेशन। हाँ, प्रभुपा जी यूज कर रहे हैं। इसके आगे लिखते हैं, वी आर गिवन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ नॉट टू वर्क हार्ड लाइक एसेस, स्वाइन एंड डॉग्स, बट टू अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ. If we do not care for self-realization, the laws of nature force us to work very hard. Even though we may not want to do so, human beings in this age have been forced to work hard like the asses and bullock that pull carts. Some of the regions where the asuras are sent to work are revealed in this verse of Sri Ishopanishad. If a man fails to discharge his duties as a human being, he is forced to transmigrate to the Asurya planets and take birth in degraded species of life, to work hard in ignorance and darkness. तो बताते हैं कि जो व्यक्ति को ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिली है, लेकिन उसको यूज नहीं करता है सही चीज के लिए, हाँ, तो उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। हम्म? जैसे असुरों को जाना पड़ता है, असुरी लोग रहते हैं उसमें, असुरों को जाना रहता है, तो बड़ा कष्ट होता है फिर वहां। नारकीय यातना, हेलिश पनिशमेंट। जैसे अलग अलग नरकों के वर्णन 5th कैंटो के 28 चैप्टर में, 5th कैंटो का लास्ट चैप्टर है, 28 हेल्स का वर्णन है उसमें। तो वो कैंटो जब प्रभुपाद जी ने पब्लिश किया, प्रभुपाद जी कैंटो बाय क्वेंटो अपना परपोर्ट लिख रहे थे, तो भक्त बहुत डर गए। हाँ, क्योंकि उस समय कैसा होता था, प्रभुपाद जी का फर्स्ट कैंटो निकला तो भक्त फर्स्ट पढ़ रहे थे, फिर सेकंड, जैसे जैसे प्रभुपाद जी का पब्लिश होता था भक्त पढ़ते थे, सारा था नहीं। हाँ, 5th कैंटो का वो निकला, बहुत लोग डर गए, दे बिकम वेरी फियरफुल ऑफ डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। हाँ, शूल पढ़नी एक नरक है। शूल पढ़नी मतलब शूल कांटों से भरा हुआ है, और एक एक कांटे का अनुभव कैसा है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ऐसे ऐसे उसका शरीर वहां से ड्रैग किया जाता है। शूल पढ़नी। एक ताम्र पढ़नी नरक है। ताम्र मतलब कॉपर। हाँ, तो नीचे कॉपर की सरफेस है और उसके नीचे वो जलता रहता है, एकदम हॉट कॉपर है,
उस पे व्यक्ति को चल के जाना होता है, एकदम हॉट कॉपर। ऐसे ऐसे नारकीय आत्मा बताई। तो समझना चाहिए मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है, ये किसी यूज के लिए मिला है। ये मनुष्य शरीर का यूजर आईडी है हमारे पास, एडमिन आईडी नहीं। हाँ, वो यमराज और कंपनी के पास है। मतलब आप ये देख सकते हैं, शरीर भी है, जैसे यूजर के पास सारे राइट नहीं रहते। जैसे हम शरीर है, हम खाते हैं, लेकिन डाइजेस्ट कैसे होता है हमको पता है क्या? हमको नहीं पता। वो एडमिन का प्रोग्राम बना के रखा है पहले से, अंदर कैसे डाइजेशन होगा हमको नहीं पता, कितना इसमें कुछ चल रहा है। और जो चित्रगुप्त है सब रिकॉर्ड रखता है, ये यूजर कैसे काम कर रहा है। लेकिन कितना सारा सिस्टम है। अब देखिए वो नगर निगम वाली आती है वो गाड़ी, हाँ, तो गाना गाते हुए आती है, फिर वो बोलता है गीला गीला कचरा अलग डालो, सूखा अलग डालो। देखिए शरीर है, इसमें से कितना कचरा निकलता है। हम्म? So we pass urine, the water comes out, people pass stool. So you see how somebody has made the system, all that system which we don't know, how the whole different things are coming that way. So all these things it's तो इसीलिए जो ये क्या है ना, यूज करने के लिए बहुत सिंपल है इसको समझना। शरीर एक मशीन है, ये इंजॉयमेंट का साधन नहीं। हाँ, मशीन जिसने बनाई है, जिसने भी एडमिन प्रोग्राम बनाया है, उसके हिसाब से चल रही है। Correct? From ear wax comes out. From nose, something else comes out. When you are from eyes, the tears may sometimes comes out. From the mouth, something else comes out. From anus and rectum, something else comes out. मशीन बनाई है। ऐसी मशीन में व्यक्ति लगा एंजॉय करने के लिए डस्टबिन के साथ। भक्ति विकास महाराज says that, and he was a young brahmachari. One time his birthday was there, and people were congratulating him and all. And then one sannyasi came and he asked him, so how old is your stool bag? Of course, we should not congratulate on birthday like that. Of course, Maharaj took it in positive spirit, understanding that's what it is. But the point here is कि ये इम्पॉर्टेंट है हमको समझना कि ये मनुष्य शरीर का इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो बाकी लोग भी फॉर इसमें बताया गया है, करते हैं, लेकिन it becomes unfortunate. Yeah. And if we try for spiritual life, that is also one good thing. There is a reward for those. Principle क्या है कि endeavoring transcendentalist लेता है, who could not perfect in this life will attain birth in Suchitam or Srimatam Gehe in family. So those who pursue self-realization, the laws of nature, or Krishna, God gives awards for them. And even consolation prizes are there, those who fail in the path of self-realization. Like that. But if you don't do it, then you are punished. So that is explained in the 5th paragraph. In the Bhagavad Gita 6.41 to 43, it is stated the man who enters upon the path of self-realization but does not complete the process, despite having sincerely tried to realize his relationship with God, is given a chance to appear in a family of Shuchi or Srimat. The word Shuchi indicates a spiritually advanced Brahmana, and Srimat indicates a Vaishya, a member of the mercantile community. So the person who fails to achieve self-realization is given a better chance in his next life due to his sincere efforts in this life. If even a fallen candidate is given a chance to take birth in a respectable and noble family, one can hardly imagine the status of one who has achieved success. तो spiritual life में क्या wait कर रहा है? We can't even imagine. Prabhupada is writing. We can't even imagine that. By simply attempting to realize God, one is guaranteed birth in a wealthy or aristocratic family. But those who do not even make an attempt, who want to be covered by illusion, who are too materialistic and too attached to material enjoyment, must enter into the darkest region of hell, as confirmed throughout the Vedic literature. Such materialistic also sometimes make a show of religion, but their ultimate aim is material prosperity. Bhagavad Gita 16.17-18 rebukes great only on the strength of deception.
and are empowered by the votes of ignorant and by their own material wealth. Such achuras devoid of self-realization and knowledge of Ishavasya, the Lord's universal proprietorship, are certain to enter into darkest region. कितना स्ट्रॉन्ग प्रभुपाद जी के वर्ड्स हैं, आप देखेंगे इन परपोर्ट्स में, ईशोपनिषद के परपोर्ट्स में प्रभुपाद इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो ये 5th पैराग्राफ का हेडिंग है, मॉडर्न लीडर्स आर डीमंस and reward for those who strive for self-realization and consolation prize for those who fail in path of self-realization. तो self-realization के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं, हाँ, तो व्यक्ति का स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस भी बहुत कम हो जाता है. आप देखिए जैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाते हैं ना, लाइफ बिकम्स सिंपल एंड रियली ब्यूटीफुल. अभी देखिए कोई जब डिवोटी नहीं है, इतना उसका माथा पच्ची होता है, हाँ, कपड़े खरीदने में. तो कपड़े खरीदने के लिए पहले डेट वो प्लान करेगा, फिर वो मार्केट में जाएगा, कितने घंटे बर्बाद करता है ये ट्राई करने पे, यू ट्राई करने पे. हाँ, डस्टबिन के ऊपर कुछ भी कर लिया जाए तो ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन उसको ये भावना नहीं है, बहुत कुछ ट्राई करता है ये. फिर अभी कपड़े अलग खरीदता है, फिर उसको बेल्ट भी वैसे ही चाहिए, वैसे ही टोपी चाहिए, और फिर वैसे जूते चाहिए, क्या क्या चाहिए उसको. लेकिन जैसे आप लाइफ को सिंपल डिवोटीज बनते हैं, देन लाइफ बिकम सिंपल, लॉट ऑफ टाइम इज बीइंग सेव्ड. इट इज नॉट जस्ट इन वन थिंग, आई एम टेलिंग, इन एवरीथिंग प्रैक्टिकली. हाँ, तो डिवोटी है, उसका टूथब्रश से लेके टूथपेस्ट, साबुन सब फिक्स रहता है लाइफ टाइम के लिए, कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं उसको. लाइफ बिकम्स वेरी सिंपल. His clothes, his things, everything becomes very simple. लेकिन डिवोटी के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स. तो क्या है, अगर कोई फेल हो जाता है, ये भगवान से अर्जुन ने पूछा था 6th चैप्टर में भगवत गीता के. भगवान ने बोला, अर्जुन ने बोला, ये आप तो जो मार्ग बता रहे हैं बड़ा मुश्किल मार्ग लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई कर पाएगा. आयति श्रद्धयो पेते, श्रद्धा के साथ किसी ने स्टार्ट किया लेकिन क्या है, कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा. भगवान बोलते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति. तात, हे पार्थ, इस मार्ग में प्रयास करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती है, पहला चीज बोलते हैं. हाँ, उसके बाद बताते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे. अगर कोई नहीं भी करवा पाया, अगर भक्ति में कोई नहीं भी हो पाया, परफेक्ट नहीं भी हो पाया, तो बहुत धनी परिवार में, और या तो बहुत ही, हाँ, ब्राह्मण किसी पवित्र परिवार में उसका जन्म होगा ये. और उसने और भी अच्छे से किया है अगर, अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमता, और अगर उसने बहुत स्पिरिचुअल लाइफ कर लिया, जस्ट कुछ परसेंटेज बचा है, 80-85% उसका कंप्लीट हो गया, तो भक्तों के घर में जन्म होगा. फिर माँ के गर्भ से ही प्रसाद ग्रहण करेगा, माँ के गर्भ से ही चरणामृत मिल रहा है उसको, तो वो बहुत दुर्लभ तरम, ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है. तो कितना भगवान ने बेनिफिट दे के रखा है, तो हमको भक्ति में ट्राई करना चाहिए. बेस्ट गोल होना चाहिए, लेट्स ट्राई टू फिनिश ऑफ इन दिस लाइफ, एटलीस्ट वी शुड स्ट्राइव फॉर दिस. तो जहां तक जाएंगे उतना अच्छा है, वहां से फिर भगवान आगे लेके जाएंगे. नहीं तो क्या है, ये एक कैटेगरी है जो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए स्ट्राइव करते हैं, और जो स्ट्राइव नहीं करते, जैसे अभी देखो बिल गेट्स का इतना बड़ा कंपनी है, बिल गेट्स है, वॉरेन बुफेट्स है, एलन मस्क है, जो भी इन्होंने किया. अब जैसे ही मृत्यु हुई, अब ये अगले जन्म में नहीं बोल सकते अरे मेरा ये कंपनी था, हाँ पिछले जन्म में मेरा कंपनी था. नहीं, अभी नर्सरी से चल, कितना चिक चिक, कितना झमेला. मटेरियल सक्सेस का क्या वैल्यू है, सोचना चाहिए. व्यक्ति जैसे ही जाता है सब जीरो हो जाता है. उसने जो भगवान की सेवा में लगाया, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बड़ा ये बेनिडिक्शन है, छोटा बेनिडिक्शन नहीं है. भगवान बोल रहे हैं कि जो भी किया वो लॉस्ट नहीं होगा. कोई गारंटी दे सकता है ऐसे, पूरे संसार में सब चीज नश्वर है, कोई डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता ये मेडिसिन लो, हेल्थ कभी डाउन नहीं होगा.
कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन भगवान गारंटी दे रहे हैं। ये संसार में हम लोग कुछ सीखते हैं, टेक्नोलॉजी सीखते हैं, वो ऑब्सोल्यूट हो जाती है, उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसका कोई वैल्यू नहीं। संसार का धन संपत्ति परिवार कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन भगवान गारंटी ले रहे हैं। भगवान बोले मैं गारंटी ले रहा हूँ तुम्हारी, तुमको टेंशन ले रहे हो। ये फेल होने, सो इन स्पिरिचुअल पाथ देयर इज नथिंग लाइक फेलियर, ओनली डिफरेंट डिग्री ऑफ सक्सेस। भगवान बोल रहे बस तो अपना पूरा एनर्जी डाल के तुम लग जाओ, बाकी तुम मेरे पे छोड़ दो। धावन उन्मील्यवा नेत्रम ना पतेत ना स्खलेत, यह भागवतम में बताते हैं। इस मार्ग में तो भागे कोई व्यक्ति हो, ना फिसलेगा ना गिरेगा। भगवान गारंटी ले रहे, बहुत बड़ा गारंटी। उसके बाद बोलते हैं द कंक्लूजन इज दैट एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर मेंट नॉट सिंपली फॉर सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑन टॉटरिंग प्लेटफॉर्म, but for solving all the problems of the material life which we have been placed by the laws of nature. हाँ, तो 6th वर्ष में प्रभुपाद जी ये एसेंस बता रहे हैं, सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स फॉर एवर, दिस इज द कंक्लूजन। हाँ, प्रभुपाद इज गिविंग कंक्लूजन, सॉल्व ऑल प्रॉब्लम फॉर एवर। One question we should think, when one becomes stable in material life, when one becomes stable in material life, never. One can never become stable in material life. The poor are trying to become rich, and the rich people are trying to become even more richer and struggling to maintain the riches which they already have. We can never become. The problem is when a Jivatma puts a lot of his energy in just living a material life, he forgets that he has the wings to fly and practice spiritual life. जैसे कोई पक्षी रहता है ना, पिंजड़े के अंदर बंद है, बहुत समय से बंद है, अभी आपने उसका वो पिंजड़े का, सपोज आपने उसका दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया, बहुत समय से बंद है, उसको धक्का दे दिया, तो पिंजड़ा पकड़ने का ट्राई करता है। कई बार वो भूल जाता है कि मैं तो उड़ सकता हूँ, आई कैन फ्लाई ऑल्सो, क्योंकि इतने समय से उड़ा नहीं ना वो। तो इसी तरह human body is meant for relishing spiritual happiness, but because there are impressions of material enjoyment, so sometimes just living a material life is a gross underutilization of human life. So okay, now the also, yeah, before anybody has any question, next week Monday mostly I will be in Delhi, somewhere in Delhi, तो मैं ट्राई करूंगा क्लास लेने का, लेकिन ट्यूसडे को मोस्टली मैं ट्रेन में ही रहूंगा, मंडे को दिल्ली में रहूंगा, तो जहाँ पे रहूंगा वहां से आई विल ट्राई टू टेक क्लास। नाउ एनी क्वेश्चंस कमेंट्स यू हैव कैन आस्क। ओके, सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद ये की। ये प्रभु जी जो आपने बताया, चित्रगुप्त वाला बताया जो आपने, जनरली कौन ये वाला कौन कॉन्सेप्ट। कौन 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 बोल रहा है, कौन बोल रहा है? शिवम शिवम। शिवम, हाँ, ऊपर प्रभु के जी जो लोगों आपने से आप बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। चित्रगुप्त वाला कॉन्सेप्ट आपने जो बताया कि मतलब हाँ, ये जनरली सबको पता रहता है, चाहे वो प्रैक्टिस कर रहा हो स्पिरिचुअल लाइफ या ना कर रहा हो, ये अच्छा हमारा सारा खाता रखा जा रहा है यमराज के द्वारा। बट फिर भी ओके। उनको उस चीज के बारे में, उसका बारे में ज्यादा वो फर्क नहीं समझते हैं, वो जैसा मन रहता है वो करते जाते हैं।
तो इसका कारण क्या रहता है कि कंडीशनिंग की, मतलब वो बहुत सारे जन्मों से एसोसिएशन कैसा है, गुण गुण कैसे हैं? देखिए, जैसे आ, आप कहीं बैठे हैं, सपोज आप ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन से आपने फोन किया, हम्म, आपके काउंसलर को फोन किया, ये, लेकिन ये आपके बाजू वाले बहुत चिल्ला रहे हैं। एक तो नेटवर्क थोड़ा वीक है, ट्रेन चल रही है, और बाजू वाले बहुत चिल्ला रहे हैं। तो आपका काउंसलर तो बोल रहा है, आप सुन पाएंगे? और सुन नहीं सुन पाएंगे पाएंगे। अच्छे से, ऐसा। इसी तरह लिविंग एंटिटी होता है, जब एंजॉय करने के डायरेक्शन में पूरा एफर्ट लगाता है, तो जो सुपर सोल का वॉइस है वो नहीं सुन पाता है। ये पहला चीज होता है, जो सुपर सोल का वॉइस है उसको नहीं सुन पाता है। दूसरा है, उसको इंटेलेक्चुअल लेवल पे इंफॉर्मेशन है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे इंफॉर्मेशन है, लेकिन जीव का जो डिजायर है एंजॉय करने का वो बहुत स्ट्रांग रहता है, उसको एंजॉयमेंट चाहिए, ऐसा है। तो माइंड और सेंसेस को अगर एक रेगुलेशन नहीं मिला है, एक जगह वो प्रॉपरली इंगेज नहीं है, उनके वेगों के साथ वो डील नहीं कर पाता है। हम्म? जानते हुए भी गलत करता है। वो थ्योरी जानता है, लेकिन उसके कॉन्साइंस की आवाज तो सुन ही नहीं पाएगा, अंदर से जो आवाज आती है, ये तो जानते हुए भी गलत करता है। ही बिकम्स हेल्पलेस। ये मोड्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं उसके ऊपर, ये ऐसा है। ठीक है। यस, संदीप प्रू। हरीश बोलिए। तो जी हम देखते हैं कि जो पेट एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स, वो ज्यादा हैप्पी रहते हैं इन कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स जैसे जो पेट नहीं होते हैं। और ये भी देखते हैं कि कई सारे जो ह्यूमन है जो नॉन डिवोटी है, वो उनसे बेकार कंडीशनिंग में रहते हैं। तो प्रू जी, ये कैसे उनको डेस्टिनेशन मिलता है कि जो जैसे जो जानवर योनि होती है वो भोग की योनि होती है, और उन्हें देखकर लगता नहीं है कि उनका मतलब उनको प्रॉब्लम हो रहा है इससे। देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा जो डेफिनेशन से मैं कल बता रहा था, हायर इंटेलिजेंस से व्यक्ति को अंडरस्टैंडिंग आता है, तो नहीं तो ये समझना ही आसान नहीं है। तो पहला तो पशु का शरीर ही इतना रिस्ट्रिक्शन है उसमें, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अब लेकिन क्या है, जो कर्मा गहनो कर्मणो गति, जो कर्म का रिजल्ट होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ये कोई व्यक्ति है जो भी कुछ उसने किया है, धनी व्यक्ति था, ये कुछ, अब प्रभुपा जी भी एग्जाम्पल देते हैं ना, एक व्यक्ति का जो डॉग बन गया, प्रभुपा जी बोले वहीं पर डॉग बन गया ये, तो बहुत बड़ा लीडर था, अब लेकिन डॉग बन गया। अब उसके कर्मों का जो बैलेंस है उसके अनुसार कोई धनी के घर में डॉग बनेगा, कोई गरीब के घर में डॉग बनेगा, कोई स्ट्रीट डॉग बनेगा। ये अभी हमको उसको देख के लग रहा है यार ये तो कार में घूम रहा है, ये तो आराम से खा रहा है, इसको तो कोई दुख है नहीं। कुछ मनुष्य हैं जो मनुष्य शरीर में उसको ज्यादा दुख है, लेकिन हमारा एस्टिमेशन है। हाँ, जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था, ये कौन कल परसों देखिए, जैसे चार लोग हैं, वो आइसक्रीम खा रहे हैं, चार लोग, तो एक खा रहा है चॉकलेट वाली, चोकोबार खा रहा है, दूसरा व्यक्ति खा रहा है वनीला, तीसरा खा रहा है स्ट्रॉबेरी, चौथा खा रहा है बटर स्कॉच। ये सबकी फेवरेट आइसक्रीम है, लेकिन क्या है, वो आइसक्रीम में चीनी नहीं डाली है, तो जो चोकोबार खा रहा है वो ब्राउन कलर की रहती है, तो बोल रहा है क्या हो गया यार, आइसक्रीम में टेस्ट नहीं आ रहा है। तो स्ट्रॉबेरी जो रहती है पिंक कलर की रहती है, स्ट्रॉबेरी वाले को देखते हैं यार ये रेलिश कर रहा है, लेकिन चारों आइसक्रीम एक ही बेस सब्सटेंस से बनी है। तो स्ट्रॉबेरी वाला भी सोच रहा है मुझे रस नहीं आ रहा है, चीनी इसमें रस क्यों नहीं आ रहा है मुझे, तो वो देखता है वनीला वाला शायद रेलिश कर रहा है। वनीला वाला खा रहा है, बोल रहा है मुझे रस क्यों नहीं आ रहा है, वो चीनी उसमें भी नहीं डली है। वो देख रहा है बटर स्कॉच वाले की तरफ। चारों एक दूसरे को बता नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं अगर हम बताएंगे तो लोग सोचेंगे यार ये तो बेवकूफ है। हाँ, और चारों क्या सोच रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति रेलिश कर रहा है।
Material world means living entities experiencing the pain of being separated from Krishna. And nothing in the entire material creation can fill that void. So everybody is going through just a different flavor of frustration. But we see that he is enjoying. That's what we see. Bhakti Tirth Maharaj, Muhammad Ali was taking guidance from him. So Maharaj, when he met Muhammad Ali and used to go, Muhammad Ali would share many things from him. And Muhammad Ali hails from very poor family he was. And he was sharing with Bhakti Tirth Maharaj. Maharaj mentions in his book, he was telling that I was so poor and I would dream one day I'll become rich. One day I'll have big bungalow. And one day I'll have, costly cars and all that. And he says, my dear friend, he says to Bhakti Tirth Maharaj, now I have it all. I have it all. And he told to Maharaj, you see this home? Everything in my home is unique. And from all over the world, one furniture and other things, antiques have been transported to my home. And whenever I go in my Rolls Royce and such, people shout, oh, here goes Muhammad Ali. That's how people shout. And on one call, I can get any woman from any corner of the world. But he says, he says to Bhakti Tirth Maharaj, my dear friend, I'm frustrated. I want those days back again when I was living in my village alone in poverty. So that's what for us to understand is not possible. That is why we believe in the words of Shastras. Like that. Even the poorest of the human being, if given a chance to become the most opulent dog in the country, will he choose? So things are not like that the way we understand. Okay. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.